आज की बुद्ध पूर्णिमा के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो वैशाख पूर्णिमा है वो बुद्ध सिद्धार्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ का जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनका जो महापरिनिर्वाण है वो भी इसी दिन हुआ था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब बने, वो बुद्ध होने की स्थिति को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध एक कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, ये एक दशा है, एक स्थिति है, एक स्टेज है। वहाँ पर हर कोई जा सकता है। वहाँ पर जाने के लिए मार्ग, पारमिता और शिलों के साथ जो मूल्य है, इनके अगर हम लोग अनुकरण करते हैं तब जाके हम उस स्थिति में, उस दशा में पहुंच सकते हैं। वही बुद्धत्व है। तो सिद्धार्थ किस तरीके से पहुँचे, सिद्धार्थ शुद्धोधन शाक्य है, ये किस तरीके उस दशा तक पहुँचे। उनके हालांकि उनके जो जीवन में बहुत सारी भविष्यवाणी हुई थी, वो सम्राट बनेंगे और वो वैरागी बनेंगे, तो उनके छोटे थे तब से उनके ऊपर जो परिणाम करने वाली जो बातें थी वो थी उनके महलों में काम करने वाली दासी, कर्मचारी, जो किसान मजदूर लोग थे, वो उनके एक लक्ष्य वेदी उनके लिए साबित हो सका। दूसरी बात थी कि वो जो बाहर टहलने के लिए गए तो वहाँ पे दुखों से, कोई लोग बीमारी के वजह से, कोई मरने के बाद, कोई जन्म लेते वक्त, ये जो बातें उनके दिमाग के लिए बहुत ही सवाल पैदा करने वाली रही थी उस समय। दूसरी बात ये थी कि जो महत्वपूर्ण मुझे लगती है वो थी कि रोहिणी नदी का जो पानी का विवाद था वो बहुत ही बड़ा परिवर्तनवादी उनके लिए मोड़ था, मुझे लगता है। उस समय उन्होंने नकार दिया युद्ध के लिए और तभी उनको पूरे घर को, परिवार को बहिष्कृत किया गया और उन्होंने कहा कि घर को बहिष्कृत करने से मैं ही यहाँ से चला जाता, और वो गृहत्याग करके चले गए। ये भी एक बात है। वो जब जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति, मतलब वो अलार कालाम के पास विपश्यना का बहुत बड़ी शिक्षा लेती है। वहाँ से वो निकल कर जाते हैं और फिर वो खुद के शरीर को इतना यातना देते हैं कि क्या इसका पीछे का मकसद है, क्यों इतने लोग दुखी है वगैरह। तो एक जगह पे वो बोधि वृक्ष के पास, हालांकि वो पीपल का पेड़ है, उसके पीछे जब वो बैठे थे ध्यान में, तब सुजाता उनका व्रत पूरा करने के लिए आती है और वो खीर देती है। वो खीर खाने के बाद में जो बुद्ध को एक जान आती है, वही बुद्ध के शायद से मुझे लगती है कि वो ज्ञान प्राप्ति की सबसे पहली पहल थी, ऐसे मुझे लगती है। क्योंकि शायद उस समय अगर सुजाता ने खीर नहीं दी होती तो शायद सिद्धार्थ मर जाते और सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध नहीं बन पाते। उन्होंने जब खीर खाई तो, और खीर खाने के बाद उनको पता चला वैरागी जीवन भी अच्छा नहीं है और सामान्य जीवन भी अच्छा नहीं है, और फिर एक मध्यम मार्ग का जीवन हमें बहुत ही ज़रूरी है अपनाना। फिर वो जब आए तो उनके जो भिक्खु थे, सात के शिक्षकगण थे, वो वहाँ से उनको दूर भागने लगे। वो बोलते कि आपने तो अन्नप्राशन किया। तो उस समय उन्होंने उसके बाद में जो उनका जो मन परिवर्तन किया, उनको जो उपदेश किया, वो उपदेश कोई अलग रिलीजियस नहीं था, धार्मिक नहीं था। तो उसे देखना वास्तववादी दृष्टिकोण से ज़रूरी था। उस समय भी दुख था, आज भी दुख है और आने वाले समय में भी हमें दुख रहेंगे। तो ये एक सिद्धांत है, जैसे न्यूटन का सिद्धांत था कि किसी भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो नीचे ज़मीन की ओर आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो उसे खींचता है। तो यही बात उनके साथ में रही। उनका सिद्धांत ये था कि दुख है, दुख के लिए कारण है तृष्णा, यानी अपेक्षाएं, इच्छाएं, उसके लिए निवारण करने की मार्ग भी है। और वो मार्ग कौन से है? पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जब हम लोग देखते हैं तो वो सब उसमें सबसे पहला जो उन्होंने कहा है वो पंचशील। वो पंचशील क्या है? वो कहते हैं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि,
मैं जीव हिंसेपासून अलिप्त रहूंगा, मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहूंगा। अधीन दाना वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, मैं चोरी नहीं करूंगा। कामे सुमेचारा वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, मैं काम वासना से जो भी चीज़ है वैसे मैं चीज़ से दूर रहूंगा। मुसावादा वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सुरा मेर यमज्ज पमाद थाना वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, मैं कभी भी मद्य मादक और मोह में गिराने वाले लुभावने चीज़ों के बारे में उनके तरफ नहीं जाऊंगा, मैं उससे दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तो वो सिर्फ शराब दारू इसके बारे में नहीं कहते थे, तो कोई भी चीज़ जो लुभावनी है आपके लिए उससे मैं दूर रहूंगा, ऐसे वो कहते हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर और एक आगे अगर देखेंगे तो वो अष्टांगिक मार्ग देते हैं हमारे लिए, और वो अष्टांगिक मार्ग इस तरीके से है, वो कहते हैं कि हमें सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, हमारी सम्यक कर्मांत होना चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए जीवन जीने का, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, यादाश्त, सम्यक सोच, सम्यक होश भी होना चाहिए, सम्यक समाधि होनी चाहिए। और सम्यक समाधि का मतलब ये बुद्धत्व है, ऐसे उनका ये कहना रहा। वो 10 पारमिता के बारे में कहते हैं, वो है शील, दान, उपेक्षा, निष्क्रिय, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा, मैत्री, इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये उनका पूरा तत्व ज्ञान है उनके पूरे, और हर बार उन्होंने मानव हित के बारे में, विश्व के सभी संबंध में के हित के बारे में वे कहते हुए दिखाई देते हैं। बुद्ध को धार्मिक तौर पे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, दरअसल हमें वास्तववादी देखना चाहिए, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था दुख के बारे में जो बातें कही थी वो कल भी थी, आज भी थी, और आने वाले समय में भी रहेगी, वो प्रासंगिक है उनका हर ये। तो उनका जो पूरी तत्वज्ञान है वो हमें तोड़ मरोड़ कर बता देने की कोशिश की गई है। हम अगर देखते हैं तो बुद्ध के अभी बैठी हुई क्या मूर्ति दिखाई देती है। उस संबंध में बाबा साहब एक आनंद कौशलयन जी से एक सवाल पूछते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो धर्मांतर के 50 वर्ष एक समीक्षा नाम का बुक है, वामन मेश्राम जी ने लिखा हुआ, उनके इसमें 23 पेज के ऊपर है। वो कहते हैं, आनंद कौशलयन को पूछते बाबा साहब, भंते आपको बुद्ध की कौन सी मूर्ति पसंद है? तो भंते एकदम श्रद्धा भाव से कहते हैं कि मुझे ध्यान साधना में लीन बुद्ध की मूर्ति पसंद है। तब बाबा साहब अपने मन की बात कहते हैं, भंते जी, भंते मुझे ध्यान साधना में लीन होती हुई जो बुद्ध की मूर्ति वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो मूर्ति पसंद है जिसके हाथ में भिक्षा पात्र लेकर चारिका के लिए निकले हैं और वो संदेशा देते हैं। वो संदेशा इस तरीके से है, चरत भिक्कवे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ए बिको जाके लोग बहुजनों के हित की जो ये विचारधारा, ये जो धम्म है, जाके लोगों को बता। और वो कैसा धम्म है, ये कैसी विचारधारा है, वो आदि कल्याणकारी है, मध्य कल्याणकारी है और अंत भी उसका कल्याणकारी है, ये कहते हैं। इसीलिए हमें बुद्ध को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। ये मंत्र है, ये जो सक्सेस होने का हमारे कहा हुआ मंत्र है। उन्होंने उनका जो एक सब सुख गाथा बुद्ध की है वो भी है, सभ्य सता सुखी होन्तु सभ्य होन्तु च खेमिने सभ्य भद्रा न पश्यन्तु माँ किच्च दुख मागमा। यानी हर प्राणी, हर सभी का कल्याण हो, सभी का सुख का मार्ग मिले और किसी को भी दुख ना मिले। इतना बड़ा विचार उस समय करना, मतलब उस समय कुछ तो दुख था, कुछ तो गुलामी थी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब तो ये फिर हमें इसको धार्मिक तौर पे लेना ज़रूरी नहीं है। बुद्ध एक संगठक थे, उन्होंने इतना बड़ा संगठन किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था वहाँ पे जो व्यवस्था थी वो गुलामी की व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। उनको जो पाया गया वो अलग ही था और दुनिया का जो पूरा चल रिवाज था वो अलग था। इसीलिए बुद्ध ने एक विचार किया, क्योंकि आप तब एक
क्रांति होने के पीछे भी एक कुछ तो होता है ना, कि क्रांति के लिए भी कुछ तो चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि बुद्ध का ये ज्ञान क्यों आया, एक बात थी इसीलिए बाहर आई। बाबा साहब लास्ट में कहते हैं सभी लोगों के लिए कि हमें समीक्षा करनी चाहिए, और वो कहते हैं बौद्ध राष्ट्रों के निवास करने वाली युवा वर्ग को मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बुद्ध के वास्तववादी दर्शन पर विशेष रूप देना चाहिए और उसके ऊपर सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अगर बुद्ध धर्म के सामने अगर कुछ भी संकट खड़े होता है तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे, तो वो होते भिक्खु होंगे, क्योंकि वो मानते हैं, क्योंकि भिक्खुओं का कर्तव्य है धम्म का प्रसार करना। अगर वो नहीं कर रहे इसका मतलब है धम्म की अधोगति है। और ये बोलते हैं कि क्या परिस्थिति है, और आजकल के जो भिक्खु है वो क्या कर रहे हैं, वो आलस्य में जीवन बिता रहे हैं। वो एक समय का भोजन कर रहे हैं, लेकिन ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है, क्योंकि धम्म अगर लोगों के कल्याणकारी है तो इसकी जो बातें हैं, उसकी जो विचारधारा है, लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, ऐसे बाबा साहब इस किताब में कहते हैं। तो आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है बुद्ध को। अगर बुद्ध को हम लोग समझेंगे तो ये कोई धार्मिक परिप्रेक्ष्य वाली बात नहीं है। बुद्ध को समझना है हमें, ये प्रासंगिक विचारधारा है, और इसे सिद्धार्थ गौतम ने समझा, और वो फिर तथागत हो गए। तथागत सत्य के मार्ग के पर आरूढ़ होने वाला, वो सम्यक संबुद्ध हो गए, वो अरहंत हो गए, यानी सभी मार जिसे कहते हैं, सभी इच्छा है उसे पर दूर करके वो एक समाधि वाला जीवन, सादा सरल जीवन जीते रहे। मैं आखिरकार बुद्ध के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को एक संदेशा देना चाहता हूँ। ये है कि बुद्ध का जो संदेशा है वो सादा सरल जीवन जीने का मार्ग है, उसे इतना जटिल मत बनाइए। वो हमें जीने की मार्ग बताता है, जो लोगों के लिए जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के कगार पर टिका हुआ है। ये जो पूर्णिमा है उसको धार्मिक तौर पर ना मनाते हुए कुछ किताबें बुद्ध के बारे में अवेलेबल है जो हिनयान से लिखी हुई होती है, उसको पढ़िए। धन्यवाद।